ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से। आप देखते हैं कि किसान पहुंचे हैं अब अपनी मांगों को लेकर। मंडियों में गेहूं का सीजन है, ऐसे में आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि तौल जो है वो सही से नहीं हो रहा है। कहीं कहीं जो उसमें ग्राम है वो फालतू लिखा जाता है अधिकारियों के द्वारा। यानी कि देख सकते हैं कि आरोप लगाते हुए जरूर नजर आने हैं। डीसी से मिलकर पहुंचे, एक बार बातचीत करना चाहेंगे। देखिए, मामला ये है कि आजकल सभी को पता है कि गेहूं का सीजन है। किसानों की जो मेन फसल है, गेहूं की जो फसल है, वो मंडियों के अंदर आई हुई है और उसको लुटा जा रहा है। बात बेचने की नहीं है, उसको लुटा जा रहा है। कल हमने करनाल जिले की 2 मंडियों को चेक किया, तौल चेक किया मंडियों में जाकर। करनाल सिटी की जो बड़ी मंडी है, उसमें हमने 5 घंटे को चेक किया। 5 घंटों के अंदर आधी किलो से लेकर पौना किलो तक का फर्क पाया पर कट्टे के अंदर। एक भी डेयरी के अंदर, एक डेयरी पर मैंने 5-10 कट्टे चेक किए, हर कट्टे के अंदर आधी किलो से लेकर पौने किलो तक का फर्क पाया गया। सुपरवाइजर साथ में था। हालांकि खैर या तो कार्रवाई कर भी दी गई, 2 आड़तियों के लाइसेंस रद्द किए। हालांकि लाइसेंस रद्द करने से क्या होता है, जिस किसान का कम तोलने गया, किसी का मान ले क्विंटल, किसी का 2 क्विंटल, किसी का 4 क्विंटल कम तोलने गया, उस किसान को क्या मिला? उसकी लूट हो चुकी है। और दूसरा, हम जो कुजपरा मंडी के अंदर गए, इतना सन्नाटा मंडी के अंदर। कहते हैं ना, हमने कल एक आवाज चरितार्थ होती देखी कि चोर का पैर नहीं होते। हम जैसे मंडी के अंदर गए और पहली जगह हमने तौल चेक किया, एक तौल को चेक करने में 10-15 मिनट, 15-20 मिनट लग जाती है। वो खबर सारी मंडी के अंदर फैल गई। जब दूसरी जगह हम गए, पहली जगह हमने फर्क मिला, जब दूसरे कांटे को चेक करने के लिए गए तो किसी कांटे पर बट्टे नहीं मिले, बिल्कुल भी बट्टे गायब कर दिए गए। कभी कभी कोई चेक ना कर ले, जो लेबर थी उसको सबको किनारे कर दिया गया। इतना सन्नाटा मंडी के अंदर क्यों? क्योंकि सब चोर हैं। चोरी मची हुई है, पूरी धक्काशाही हो रही है, तो इतना बुरा हाल है। मैं ये कहना चाहूंगा, जब से सीजन चालू हुआ है, सरकार के मंत्री, एमपी, एमएलए मंडियों में आ रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। क्या किसी ने तौल चेक किया? जहां किसानों की असली लूट होती है तुलाई के अंदर, क्या किसी ने चेक किया? कुछ नहीं। सिर्फ खाली मंडियों में जाना, लोग इकट्ठे करने, पब्लिसिटी करनी, अपनी फोटो खिंचवाने, बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है, मेरा ये कहना है। और दूसरी बात, ये जो फर्क है, जो पुराने कांटे, जो 8 बड़े कांटे लिए हुए जो मंडियों में बैठे हैं, जिनसे तोल चले, उनका फर्क है ये। अगर डिजिटल कांटे की बात करें तो पूरा किलो का फर्क है। हर एक कट्टे के अंदर पूरा किलो का फर्क है। जब पूरे देश के अंदर हर एक महकमे में कंप्यूटर रखे गए हैं, सारे काम, सारी जगह तौल कंप्यूटराइज है, तो मंडियों के अंदर ये पुराने कांटे क्यों? ये मंडियों के अंदर जो पुराने बट्टे वाले कांटे, ये कांटे क्यों? इनको क्यों नहीं बदला जा रहा है? सिर्फ लूट करने के लिए किसान की। कौन कौन सी मंडियों में गए आप? हम करनाल और कुंजपुरा मंडी के अंदर गए थे और दोनों जगह फर्क मिला। तो मेरा ये कहना है, कांटों को बदलो, सारी जगह कंप्यूटराइज कांटे होने चाहिए, ताकि कंप्यूटर के अंदर जो लिखित में आता है, जो किसान अब भोला है, ये जो पुराने कांटे, जो बट्टे वाले कांटे हैं, आम किसान को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, कुछ नहीं देख सकता, वो अंधा है, उसके लिए कांटा कुछ नहीं है ये। लेकिन जो कंप्यूटराइज कांटा है, उसके अंदर सारा लिखित में आता है कि आपका अनाज 40 किलो है, 45 है, 50 है, कितना कितना नहीं है। तो सारे कांटे कंप्यूटराइज होने चाहिए पूरे देश के अंदर। और जो प्रशासनिक अधिकारी जो मौके पर मंडियों में बैठे, सेक्रेटरी है, सुपरवाइजर है, उनका फर्ज बनता है कि रोज मंडियों में जाए, कांटे चेक करें, किसान को बचाएं किसान को। बहुत बुरे हालात हैं। अरे यहाँ तो सिर्फ इतना फर्क है, कुरुक्षेत्र की अगर जो बात करें, 6 किलो से लेकर 12 किलो तक का फर्क, पर बैग के साथ 12 किलो फालतू तोलना कितनी बड़ी लूट है। क्या हाल होगा इस देश का? कहां सरकार है, कहां प्रशासन है, हो क्या रहे हैं ये? क्या किसी कांटे पर नापतोल विभाग का बट्टों को लेकर सर्टिफिकेट भी लगा मिला? हाँ, हमने वो भी चेक किया है। उसके बाद भी फर्क कर लेते हैं, ये चोर कर लेते हैं फर्क। सब सिस्टम है इनके पास। क्यों? जो ये कांटे हैं, हमने भी कल देखा पहली बार, एक पैंच घुमाया, एक गेहूं का दाना 1 किलो का फर्क करता है। ये उस दाने को ऐसी जगह फंसा देते हैं कि उसके एक दाने की वजह से पूरा एक बहुत फर्क पड़ता है। 1 किलो के दाने की वजह से एक पैंच घुमा दो, 1 सेकंड लगती है, उससे फर्क पड़ जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक कांटों की भी अगर बात की जाए तो कहते हैं उसमें भी सेटिंग उसमें भी हो जाती है, तो कैसे रोक? अरे एक बार लागू तो करो कम से कम। जब इसकी चोरी पकड़ी गई है, उसके अंदर भी चोरी करेगा तो पकड़ी जाएगी, वो भी पकड़ेगा उसको भी। लेकिन फिलहाल रोको इसको। आधा सीजन जा चुका, आधा बचा है। मेरा तो ये कहना सरकार से,
कि सख्ताई बरते, प्रशासन को सख्त करे और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को समझे। मिलकर आए अभी क्या कुछ कहा? डीसी साहब ने कहा, हालांकि हमने जो हमारे अधिकारी हैं मंडियों में बैठे हैं उनको हमने पूरा सख्त पहले भी किया है, अब और सख्ताई करेंगे और जो मौके पर अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होगी। मिले हुए हैं अधिकारी को। और क्या कहें, एक एक मंडी के अंदर 4-4, 5-5, 10-10 सुपरवाइजर हैं, कहा, लेकिन कहां पर बैठे हैं वो? एसी रूम में बैठे हैं, ठंडा पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं, ड्यूटी चल रही है, कार्रवाई चल रही है, सब ठीक है, लेकिन जो मौके पे है वो कल जाकर देखिए अपना बहुत बुरे हालात है। गलत है, ठीक होना चाहिए, गलत इतना गलत होना नहीं चाहिए किसान के साथ। सरकार कहती किसान हितैषी है। बस हितैषी तो आपके सामने है, जो कुछ है, जो हित है वो सारा मंच के ऊपर है, अखबारों के अंदर है भाई, बोलने के लिए है, लोगों को गुमराह करना सिर्फ, और कुछ नहीं, से ज्यादा कुछ नहीं। झूठ बोलना, मंच से झूठ बोलना, मोटी मोटी झूठ बोलना, अपनी पब्लिसिटी करनी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। यही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है हालांकि आरोप जरूर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रतन मान जी है, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बड़े आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं सरकार से, हालांकि मुलाकात भी की आपने अधिकारियों से। जो कांटों में नापतोल में गड़बड़ हो गया, एक गेहूं का दाना ऐसी सेटिंग कर देते हैं कि 1 क्विंटल धान कम हो जाता है। गेहूं नहीं, तौल तो 50 किलो का ही होता है। उसमें ये है कि हेरा फेरी कल उजागर होगी, और सीजन से पहले सरकार की तरफ से, अधिकारी की तरफ से बहुत बड़े दावे थे। मुझे भी ये लगा था कि अब की बार हमारी किसानों की जो टीम उनने भी अब की बार कोई शिकायत नहीं मिलेगी। बड़े बड़े दावे हुए, स्मूथली काम चलेगा, ये चलेगा। और कल हमारी टीम में मैदान में उतरी, करनाल मंडी गई, कुजबरा मंडी गई, वहां 500 से 700 ग्राम, भले ग्राम सोने का ग्राम नहीं है, अनाज का ग्राम है, ये समझ लेनी चाहिए बात। कम से कम भी 12-12.25 रुपये का अनाज एक उसके साथ कट्टे के साथ गया है। और कितने लाखों कट्टे तुले कर लो वही कैलकुलेशन, उनका क्या गया। जिस मेरे परिवार ने, मेरी माँ ने, बहन ने, हमारे बच्चों ने, मेरे बुजुर्गों ने जो खेत में सर्दी में इस गेहूं को पैदा करा, उनके साथ क्या बीत रही हो। उनके साथ सरे आम, सरे बाजार ये लूट हो रही है, और ये अधिकारियों की मिली भगत की वजह से हो रही है। अगर जिम्मेदार अधिकारी अपनी ड्यूटी को करेंगे तो मैं कहता हूँ एक दाने की भी लूट नहीं हो सकती। आज किससे मिले? आज हम जो कल का रहा थानेसर मंडी में भी 12 किलो, अंदाजा लगा ले 12 किलो एक का कट्टे में मिला। और ये सारी हम रिपोर्ट लेकर के आज जिला उपायुक्त तो उत्तम सिंह से हम मिले उनके ऑफिस में। हमारा प्रतिनिधि मंडल ने बारीक से उनको सारी चीजें बताई, और हमने उनसे कहा कि आप एक्शन लो। जो संबंधित अधिकारी हैं, जो ये एसी में बैठे हुए हैं, कल दोनों मंडियों में मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी नहीं आया। इतना होने के बाद वहां आधे से अधिकारी थे, वो उन्हें मीडिया के सामने स्वीकार किया, हाँ जी फालतू है जी। उन्होंने क्या स्वीकार था तो किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार की उपलब्धि इस लूट को दिख रहा हूँ। कैसे रुकेगी? ये धांधली जब रुकेगी, जिम्मेदार अगर पहरेदारी चोरी करा दे भाई, तो बताओ इसका क्या मतलब है। भारतीय किसान यूनियन क्या कर रही है? कोई प्रदर्शन, कुछ अगला कदम क्या रहेगा? अभी तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को और हाई अलर्ट पे कर दिया। भाई हम मंडियों में जा सकते हैं, तोल चेक कर सकते हैं, एक्शन लेना हमारे हाथ में नहीं है। मैं ये बात कह सकता हूँ, अगर एक्शन लेने की पावर, कोई कार्रवाई की पावर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता में हो, तो आज शाम तक 80% जिम्मेदार जेल में होंगे। ये सरकार ने हिम्मत देकर देख लो भाई, 2 दिन की चिट्ठी भेज दो हमारे पास, 2 दिन का आदेश चाहिए मुख्यमंत्री जी। ये सारे लगे हैं इस काम में, और ये मुंह मीठा करा फिर बाद में, ये मुंह मीठे में सब संलिप्त है। बाकी सब ठीक चल रहा है, गेट पास वगैरह सब ठीक चल रहा है? कुछ नहीं ठीक चल रहा। गेट पास ठीक चलाओगे तो भीड़ कैसे लगेगी? तो किसी का मंडी में जाकर, कल हमारे कार्यकर्ता ने पूछा भाई किसका पोर्टल है, ये पोर्टल नहीं बताते। पोर्टल यहाँ का, अनाज कहीं और का, ये पोर्टल भी बेचे जा रहे हैं। भाई ये मंडी में धांधलियां तो बहुत है। यूपी का अनाज आज हम ये बात कर रहे हैं कि सीजन को खत्म होने दो, इनकी बहुत सारी बातें हमारे पास है, बहुत सारी सामने आएंगी, वो फिर आपको बुला करके इनके खुलासे किए जाएंगे। प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, प्रक्रिया में क्या है? अब चल रहा है कट काट का खेल। हाँ, कट काट का खेल, मंडी में जाकर पता करो। कट काट का खेल चल लगा, फिर चलेगा परखी का खेल, फिर चलेगा पानी का खेल,
फिर अनाज में पानी छिड़के जाएगा। आप देख तो रहे हो कितने सालों से ये 3-4 काम है इनके। और फिर ये अन्न को भगवान, जिसका भगवान का दर्जा दिया जाए, ये उसको सड़ा देंगे। भारतीय किसान यूनियन इसको कैसे रोक लगा पाएगी फिर? भाई रोक लगाने की हमारे में पावर है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है क्या? अब मैं कह तो चुका कि मुख्यमंत्री भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे सिर्फ। ना हमारा दफ्तर से ना कार चंदी ना कोठी चंदी उस तरह की पावर नहीं, सिर्फ हमारे में एक फार्म भरने की पावर होनी चाहिए। मैं कह तो चुका हूँ कि सब अंदर जाएंगे, सब अंदर हो जाएंगे। 2 आड़तियों के लाइसेंस भी रद्द किए कल। और ये लाइसेंस क्या सजा है भैया? क्या सजा है? एक दुकान पर 2-3 लाइसेंस ले रहे, उसमें दूसरी में तोड़ लेंगे। ये कोई सजा नहीं है। सजा है जो चोरी करता है, सरेआम करता है, और उसको मैं तो कहूँगा डकैती मान करके इनको, जो लोग ऐसा काम करते हैं उनको जेल में दे दो। तो अगर ऐसे ही बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा यहाँ पर जो है आरोप लगाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। आज जो है करनाल से किसान इकट्ठे जरूर हो जाते हैं और आपको बता दें कि करनाल में डीसी से मुलाकात की है और तमाम ऐसे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो किसान मंडियों में आ रहा है, जो किसान अपना गेहूं लेकर आ रहा है मंडियों में आ रहा है, उसकी जो फसल तोली जाती है वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा तोली जाती है। और ऐसे में आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं कि इसकी जो है सख्त सख्त कार्रवाई जरूर की जाए और जो भी इसमें आरोपी पाए जाते हैं, जो भी दोषी पाया जाता है उसको सीधा जेल में भेजा जाए। इस तरीके के आरोप जो है कहीं ना कहीं किसान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अगर कोई इसके अंदर दोषी पाया जाता है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या इसी तरीके से जो है आगे चलता रहेगा। हालांकि किसानों में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं रोष जरूर है और ऐसे में सरकार के खिलाफ भी जो है कहीं ना कहीं ये बातचीत अपनी रखते हुए नजर आए हैं। मुकुल सीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।